ओम शांति। जय जिनेन्द्र सभी को। लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लाइनेस के द्वारा पॉल्यूशन व्याख्यान माला का आज दूसरा दिन है। तो वो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत भी है। और अभी हम सब शुरू करेंगे नवकार महामंत्र और मांगलिक को सुनकर। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयरियाणं, ओम नमो अजायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, एसो पंच नमो करो, सव पावपणासडो, मंगलाणंच सवेसिं, मंगलाणंच सवेसिं, परमं होई मंगलम्। चत्तारि मंगलम्, अरिहन्ता मंगलम्, सीधा मंगलम्, शाहू मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्, मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा, अरिहन्ता लोगोत्तमा, सीता लोगोत्तमा, शाहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा, मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। चत्तारि शरणं पवजामि, अरिहन्ते शरणं पवजामि, सीधे शरणं पवजामि, शाहू शरणे पवजामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवजामि। मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम, मंगलम मंगलम। तो आइए, आज हमारे साथ गीता बहन भी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, आपका भी हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्यान की गहराई में चित्त की स्थिरता। ध्यान की गहराई में चित्त की स्थिरता। और आज की जो प्रभावना भी रहेगी मैं अभी ही बता देती हूँ। वो होगी वासंती बेन संघराज का की तरफ से ना होगी, वासंती बेन संघराज की तरफ से गायत्री गौशाला के लिए। तो अभी हम सब सुनेंगे हमारे लाडीले गीता दीदी जी को।
गए बेखबर। सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नजरे इनायत है मुझ पे करम, तेरी नजरे इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख इधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। ओम शांति। पर्युषण व्याख्यान माला में सावन के इस सुंदर समय में आत्मा का आनंद लेने का अभ्यास हम सभी कर रहे हैं। विशेष प्रकृति में चारों ओर हरियाली, खुशहाली जब व्याप्त होती है, ऐसे में ये त्योहार हमें प्रकृति के आकर्षण से भी परे आत्मिक आकर्षण की ओर ले चलता है। और इन्हीं आत्मिक आकर्षणों को
बढ़ाते जाएंगे तो ध्यान की गहराई, योग की ऊंचाई उसे भी प्राप्त करेंगे। पहले दिन हमने मन के द्वार खोलना, उसका अभ्यास किया, विस्तृत जानकारी ली कैसे हम अपने मन के द्वारों को खोलें। और जैसे जैसे हमें पता चलता है कि जितना बाहर का जगत विशाल है, सुंदर है, उससे कहीं अधिक मन का जगत उससे भी सुंदर है। आज तक हमने उस मन के जगत को निहारा ही नहीं, उसमें प्रवेश किया ही नहीं, उसका आनंद लिया ही नहीं, परंतु जो कुछ अंदर था उसको भी बाहर से ही तोलते रहे। सुख अंदर है, तोलते रहे बाहर कि उनके हिसाब से मैं कितना सुखी हूं, कितना मेरे सुख को मैंने बढ़ाया। सुख के साधनों में सुख को ढूंढते रहे, जबकि वो सुख तो हमारे अंदर की स्थिति थी। और इसी को प्राप्त करने के लिए ध्यान की गहराई में जाना है। बहुत से धर्मों ने यह व्याख्या दी है कि जब कोई सतत अपने आत्मा में रमण करता है, अपने मन को जान करके और सावधानी पूर्वक मन को प्रयोग करता है, जहां भी लगाता है वो अंदर से जागरूक होता है कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है। वो असावधान नहीं होता कि उसे पता ही न चले और मन कहाँ चला जाए, जिसको हम जैन दर्शन में सम्यकत्व कहते हैं। स्वयं के सत्य स्वरूप को, दर्शन को करते हुए और प्रवृत्ति में व्यस्त रहना, और उसकी सिद्धि है जो संसार के अनेक धर्म कहते हैं, वो है बुद्धि की स्थिरता, चित्त वृत्ति का शांत होना, चित्त वृत्ति की चंचलता का समापन होना, जो हम सभी चाहते हैं कि ये जो मेरा चित्त, मेरी वृत्तियां एक जगह न ठहरकर अनेक विषयों में, अनेक आकर्षणों में भागती रहती है, चली जाती है, उसे मैं पकड़ नहीं पाती हूँ, वो मेरे हाथ में रहे। मैं उसे जहां लगाना चाहूं कुछ समय के लिए वो लग पाए। इस तरह की यह जो हम सभी के जीवन में अनुभूतियां हैं, उसी अनुभूति को गहरी करते जाना, इसी को ध्यान के आधार पर स्थिर चित्त या वृत्ति की स्थिरता, उसकी ओर बढ़ना। और जब तक ये वृत्ति की स्थिरता नहीं बनी, हमें ध्यान में, हमें साधना में आनंद नहीं मिलता। और एक बच्चे को भी किसी काम में जब आनंद मिलता है तो वो लंबे समय तक उसमें व्यस्त रहता है, लगा रहता है। उसे कोई हटाना भी चाहे तब भी वो वहां से दूर नहीं होता। परंतु जब उसे रुचि नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं आता, उसका मन नहीं लगता, तब कोई कितना भी उस विषय में, उस खिलौने में उसे जोड़ना चाहे, उस खेल में उसको जोड़ना चाहे, वो नहीं जुड़ पाता है, क्योंकि चित्त के अंदर और विषय आ गए, मन को और किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो मन वहां जाना चाहता है। तो चित्त की स्थिरता प्राप्त करने के लिए ऊपर ऊपर की साधना नहीं, लेकिन ध्यान की भी गहराई में जाना है। और उस गहराई का क्या लक्षण होता है, इसे हम आज समझेंगे। हम सभी व्रत, पूजा, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, दान पुण्य करके भी मन को पवित्र करने की और सद्मार्ग पर लगाने की, दया भाव से, करुणा भाव से भरने की कोशिश करते हैं। फिर भी हम सबका ये प्रश्न होता है, अधिकतर जिज्ञासु हमसे भी यही पूछते हैं
कि कहने को तो मैंने सारे नियमों को अपना लिया है, सभी मर्यादाओं को मैं पालन कर रहा हूं, परंतु फिर भी जब भी ध्यान में बैठता हूं मेरा मन ध्यान में एकाग्र नहीं होता। एकाग्र नहीं होता ये पता चलता है, तो एकाग्र होने के क्या लक्षण है पहले तो उसे जान लेंगे, क्योंकि यह बुद्धि ही है जो हम सबको एक प्रकार से गाइड करके, लीड करके अलग अलग रास्तों पर ले जाती है, और हम न चाहते हुए भी जैसे उसके पीछे चले जाते हैं। तो उस विषय को हमें समझना होगा। जब संसार में हम रहते हैं तो संसार में परिस्थितियां कभी भी एक समान नहीं रहती है। कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समान, कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना, कोई दिन जीवन के मीठे फल खाना, तो कभी जीवन के कड़वे अनुभवों से भी गुजरना पड़ता है। कभी मान और प्रशंसा भी मिलती है, गले में खुशियों से कोई फूलों की माला डाल देता है, परंतु कभी निंदा का सामना भी करना पड़ता है। आपका आज का कोई दोष हो या न हो, पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कई समय का आत्मा की जो अनंत यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, तो उस लंबी यात्रा में आत्मा ने जो भी कोई जीवन में अपने खाते में नेगेटिव बैलेंस भी जमा किया है, उसका भी चुकाने हेतु कहीं न कहीं कोई निंदा का भी सामना करना ही पड़ता है। ऐसे अपमान, निंदा, दुख, रोग, बीमारी आदि की अवस्था में मन बहुत व्यथित हो जाता है। मन में प्रश्नों का सागर उमड़ता है, और वो प्रश्नों का सागर हमें एकाग्र होने नहीं देता, और हम बार बार भटक जाते हैं अपने लक्ष्य से। और इस चित्त की वृत्ति की चंचलता हमें उस साधना से ही दूर करती जाती है। इसीलिए आजकल बहुत स्थानों पर देखते हैं कि धार्मिक आयोजन लंबे समय के होते हैं, परंतु जितना उसमें भी संगीत, गीत, पूजा यानी बाह्य क्रियाएं जितना अधिक समय होती है, उतना ज्यादा समय ध्यान नहीं होता। कहीं ना कहीं आज इस साधना के पथ के राहियों को ध्यान में रुचि कम हो गई है। ध्यान में बैठने का लंबा समय वो कर नहीं पाते हैं। हाँ, और क्रियाएं उनसे करवा लीजिए, आपस में मेल जोल करवा लीजिए, बातें करवा लीजिए, अनेक प्रकार के गीत, संगीत और मनोरंजन के रूप से भगवान की गाथाएं, धर्म की गाथाएं सुने, तब तक तो सब ठीक है। परंतु चित्त शांत करके बैठना, अपनी भूलों का एहसास करना, वहां पर हलचल में आ जाते हैं। उसकी रुचि अपने आप नहीं बनती है। और देखिएगा, जब तक इस मुख्य विषय को आत्मसात नहीं किया, तो अन्य विषयों से तो केवल ऊपर ऊपर का आनंद ही मिलने वाला है। इसीलिए हमारा जो अंतिम और मुख्य लक्ष्य है वो है केवली स्थिति, और वो केवल ज्ञान, केवली स्थिति अर्थात स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता में पहुंचने के लिए, संपूर्ण केवल दर्शन करने के लिए हमारी यात्रा आज से होनी चाहिए। अगर हम छोटा लक्ष्य लेते हैं कि अभी तो हम थोड़े कच्चे साधक हैं, हम तो बस इतना ही सोचते हैं कि संसार में रहते कुछ कर लें, कुछ समय अच्छा बिताएं, पाप से बच जाएं, परंतु नहीं, ये तो प्रथम सीढ़ी है ही, परंतु लक्ष्य कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। लक्ष्य यही हो कि मुझे भी अरिहंत प्रभु की तरह, तीर्थंकर प्रभु की तरह उसी संपूर्ण सभी कर्मों के क्षय के बाद जो मुक्त अवस्था है उसे प्राप्त करना है, और उसके
अनुभव को जीवन में अभी से लाना है। कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। जब लक्ष्य से कोई चूक गया तो लक्षणों की धारणा करना मुश्किल है। तो पर्युषण व्याख्यान माला के दौरान हम आज से ही ये लक्ष्य धारण करें कि मुझे धीरे धीरे सब कुछ छोड़ते जाना है। क्योंकि हम तीर्थंकर प्रभु की गाथा सुनते हैं कि जो शरीर पे एक वस्त्र भी था उस ब्राह्मण ने मांगा तो कहा कि ये भी क्यों, भले पहले आधा वस्त्र दिया परंतु कहा ये भी पूरा ही दे दूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये कोई उस दिन की बात नहीं थी, लेकिन एक लंबे समय से जीव के अंदर एक लक्ष्य था कि मुझे सब कुछ छोड़ते जाना है। अगर कुछ पकड़ा भी था, है ना, माँ के गर्भ में माँ की खुशी के लिए वैराग्य का संस्कार विचार छोड़ भी दिया, परंतु मन तो यही कह रहा था कि माँ, मेरा अल्टीमेट गोल, मेरा संपूर्ण अंतिम लक्ष्य तो यही है कि ये सब कुछ मुझे छोड़ना है। तो निमित्त मात्र पकड़े हुए थे, परंतु उसे छोड़ते जा रहे थे, मन से छूटते जा रहे थे। परिपक्वता की निशानी यही होती है कि जब कोई चीज पक जाती है तो वो सारे किनारे छोड़ देती है। आप कभी घर में जब अपनी कढ़ाई में हलवा बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, तो जब सीरा पकने को आता है तो उसकी निशानी यही होती है कि वो घी छोड़ देता है, कढ़ाई पर चिपकना छूट जाता है, कढ़ाई से अलग हो जाता है। थोड़ी सी कढ़ाई झुका दो तो पूरा सीरा नीचे आ जाता है। इसी तरह से जब हम परिपक्वता में आएंगे तब हमारे जीवन में आकर्षणें छूटती जाएगी, इच्छाएं छूटती जाएगी, परंतु लक्ष्य अभी से हो। दूसरी निशानी है कि समानता आ जाएगी। ये समानता क्या है? समानता अर्थात निंदा और खुशी, प्रशंसा दोनों में समानता। दुख में भी यही कि ये दिन बदल जाएंगे, तो सुख में भी यही कि यह दिन बदल जाएंगे। अगर हम ये एक ही वाक्य कि यह दिन बदल जाएंगे, दिस इज टेम्पररी, अगर ये याद रहता है तो कभी कहीं जुड़ नहीं जाएंगे। देखिए, सुख से तो व्यक्ति जुड़ ही जाता है, परंतु दुख से भी बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। कभी कभी दुख उतना नहीं होता है जितना कि हम उसे पकड़कर रखते हैं। दुख होता थोड़े समय का है, अपमान होता जरा सी देर के लिए है, नुकसान थोड़ी सी देर का होता है, परंतु हम जब उसे पकड़ लेते हैं तो लंबे समय तक वो हम पर हावी रहता है। जैसे मैंने अपने हाथ में कोई एक किताब को पकड़ा है, मान लीजिए कि एक डायरी को मैंने पकड़ा है, एक ग्लास मैंने उठाया है। अब वो पानी का ग्लास मैंने जैसे हाथ में पकड़ा है तो उसका वजन बहुत साधारण है, मेरे लिए पकड़ना बहुत आसान है, और मैं उसे थोड़ी देर पकड़ के रखती हूँ। कोई अगर मुझे कहता है कि इसका वजन कितना है तो मैं कहती हूँ कि बहुत कम है, कोई 20-25 ग्राम है, और मैंने उसको आराम से पकड़ा है। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि इसी तरह से इस ग्लास को सतत 4 घंटे तक इसी स्थिति में पकड़ के रखिएगा, फिर क्या होता है? जिस ग्लास को जिस हाथ से मैंने बहुत आसानी से पकड़ रखा था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, मैं दूसरे सारे काम कर पा रही थी, मेरा मन बाकी और कामों में लगा था और मैंने आराम से ग्लास को पकड़ा था, परंतु चूंकि कुछ देर के लिए पकड़ा था, जैसे ही ये आदेश मिला 4 घंटे तक इसी तरह मुझे उसे पकड़ के रखना है, कल्पना कीजिए क्या हो जाएगा। धीरे 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 मेरा पूरा हाथ जकड़ जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, भारी हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, खींचने लगेगा और दूसरा कोई काम करने में मन लगेगा नहीं।
सतत ध्यान की मेरा हाथ दर्द है, मेरा हाथ दर्द है, मेरा हाथ दर्द है। इतने से ग्लास ने क्या अपना वजन बढ़ा लिया? क्या ग्लास के ऊपर कोई आकर बैठ गया? ग्लास वही है, तो क्या मेरा हाथ कमजोर हो गया? हाथ वही है, वही ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वही टाइम है, वही स्थिति है। क्या बदल गया? बदल गया तो सिर्फ एक ही बात कि किसी भी चीज को जब मैंने लंबा खींच लिया, तब वो बात बात न रही, एक पहाड़ बन गई। तभी किसी ने कहा है ना कि राई को पहाड़ बनाना ये सबसे गलती है जीवन की। पहाड़ को राई बनाना और राई को भी रुई बना देना, ये है जीवन की सबसे बड़ी कला। और इस कला को ग्रहण कर पाना, यही है मेरे जीवन की साधना का फल। आज हम देखते हैं कि घर में, परिवारों में, कोई भी संगठन में, दोस्तों के बीच में, पति पत्नी के बीच में एक बड़ी स्मूथली संबंध की, रिश्ते की शुरुआत होती है। दो दोस्त बनते ही है इसलिए कि वो एक दूसरे की अच्छी आदतों से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे की कंपनी में रहना उन्हें पसंद आता है, तभी तो वो दोस्त बने हैं। पति और पत्नी, चाहे वो अरेंज मैरिज ना भी हो, लव मैरिज करके एक साथ जुड़ गए और बड़े प्रेम प्यार से, आनंद के साथ जीवन की यात्रा शुरू होती है। जो चीज मैंने अपनी इच्छा से परख करके और कभी कभी तो दुनिया से लड़ करके भी जिस रिश्ते को मैंने स्वीकार किया और जिस रिश्ते की बहुत सुंदर मैंने शुरुआत की, परंतु वो रिश्ता भी चलते चलते कभी कभी चुभने क्यों लगता है? क्योंकि उस रिश्ते में भी छोटी छोटी बातों को और विशेष करके एक दूसरे के स्नेह की, एक दूसरे की जरूरत की, एहसान की बातों को तो दरकिनार कर देते हैं, भूल जाते हैं। परंतु कुछ तकलीफ हुई, कुछ इग्नोरेंस मिला, कुछ बेदरकारी, लापरवाही मिली, उन बातों को पकड़ के और अंदर 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 एक मीटर शुरू हो जाता है। और केवल वो बात नहीं होती, बात के साथ मन जुड़ता है और कहता है शायद अब उनको मुझसे लगाव नहीं है, शायद अब मुझसे मन भर गया है, शायद अब मेरी जरूरत नहीं है, शायद अब कोई और मिल गया है। देखिए कहां तक पहुंच गई बात। शायद अब मुझे पसंद ना करके दूर करना चाहते हैं, शायद अब मुझसे दूर जाना चाहते हैं। बात कितनी छोटी सी, लेकिन इस तरह के संकल्पों की जाल बुन बुनकर और हमने अपनी अवस्था को खराब कर लिया। क्या हमने कभी ये सोचा कि किसी एक व्यक्ति ने मुझे भी मेरी 1000 कमियों के साथ स्वीकार किया है? वो भी मुझसे बहुत बार तकलीफ और दुख उठा रहे होंगे। कभी उसकी भी मैं लिस्ट बना लूं कि इन सब के बावजूद वो मुझ पर विश्वास रख रहे हैं, मुझे अपना पूरा घर सौंप करके रोज चले जाते हैं। उन्होंने मुझे अपने संसार की, सुख दुख की सारी जिम्मेदारियों में साथ रख लिया है। परंतु ये आत्मा की एक बहुत बड़ी कमी है कि सुख और दुख, इन दोनों में समानता नहीं। कहते हैं, किसी ने कहा है कि दुनिया जो है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। कुछ मिल गया, सुख मिला, तो हम समझते हैं ये तो उनका फर्ज था, देंगे ही ना, इतना तो उन्हें करना ही चाहिए था इसलिए उन्होंने किया। लेकिन जो नहीं किया, जो उनसे नहीं हो पाया, तब मेरा ध्यान उस बात को लेकर
अटक जाता है। और उस बात के अंदर जब मैं अटक गई कि मुझे इस मौके पर पूरा मान नहीं मिला, मुझे इस मौके पर अटेंशन नहीं मिला, मेरा ध्यान नहीं दिया गया, मेरी केयर नहीं की गई, ऐसी कोई भी कमी, उसे पकड़कर आत्मा बहुत लंबा खींचती है। और इसलिए एक बार एक स्कूल में बच्चों को टीचर ने देखा कि वो रोज आपस में एक दूसरे की शिकायत लेकर के आते हैं। टीचर इन्होंने ये किया, टीचर इसने ये किया, टीचर इसने वो किया। अमूमन आप देखते ही है कि स्थिति होती है, माँ के साथ भी ये होता है कि बच्चे अपनी अपनी शिकायत एक दूसरे के प्रति आकर के बड़ों को सुनाते हैं। उस टीचर ने सोचा कि इन बच्चों को कुछ तो पाठ मुझे सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चों, आज हम एक गेम करते हैं, आप सभी को एक टास्क देते हैं, सभी करेंगे? बोला जरूर करेंगे। तो कहा कि ऐसी बात है कि मैं आज आपको कुछ खाद्य सामग्री देती हूँ, कुछ पका हुआ फूड, वो मैं आज आपको देती हूँ और आपको उसे अपने पास रखना है। अलग अलग थैली में 2, 4, 5 बच्चों को कहा कि इसे आपको संभाल के अपने साथ रखना है। शुरू में तो वो पदार्थ खूब खुशबू वाले थे, बच्चों ने साथ में रखा और बहुत खुशी खुशी उसको कैरी करते रहे। स्कूल की छुट्टी का वक्त आया, तब भी टीचर को बोला अभी इसका क्या करना है? तो टीचर ने कहा नहीं, अभी भी आपको साथ ही रखना है उसको। तो कहा फिर रात को भी अपने पास ही रखना है, आपको उसको संभाल के अपने पास रखना है। दूसरे दिन स्कूल लेकर के आना है। अच्छा, ये कौन सा टास्क है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने दूसरे दिन सबने लेकर के भी आए, पर अब वो चीज हम जब जानते हैं कि दूसरे दिन उसकी स्थिति क्या हुई होगी, तो थोड़ा थोड़ा वो खराब होने लग गई, अब उसमें महक आने लग गई। बच्चों ने कहा कि बस मैडम अब हो गया, अब मैं इसको रख दूं। कहा नहीं, इसको संभाल के अपने पास ही रखना है। सभी कहे कि ये कौन सा गेम है, ये कौन सा टास्क है। और अधिक उसमें से बदबू आने लगी, और अधिक बदबू आने लगी। फिर तो बच्चों ने कहा नहीं, अब हम इसको नहीं पकड़ना चाहते, हम ये गेम नहीं खेलना चाहते, हम इसे छोड़ना चाहते हैं। आप चाहे हमको पास करें, चाहे हमको फेल कर दें। और तब टीचर ने कहा बेशक आप इसको फेंक दीजिए, लेकिन मैं आपको एक पाठ पढ़ाना चाह रही थी। और वो पाठ यही था कि आप एक दूसरे के साथ जब तक प्रेम से रह रहे हैं तो आप कितना आनंद का अनुभव कर रहे थे। आपको वो गेम अच्छा लग रहा था कि नहीं नहीं मैं पकड़ के रखूंगा, टीचर ने टास्क दिया है, मैं जीतूंगा, ये तो एक टास्क है, इसमें जो भी आगे करना होगा मैं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो चीज जिसे आपने अपने पास रखा था वो बिगड़ना शुरू हुई, तो अब आप उसे संभाल नहीं पा रहे थे, अब आपको उसके साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था और जल्दी से जल्दी आप उसको छोड़ना चाह रहे थे। और अंत में तो आप इतने थक गए कि आपने कहा कि गेम में हम जीते या हारे, लेकिन इस चीज को तो हमें छोड़ना ही है, अब हम इसको कैरी नहीं कर सकते। तो जैसे एक चीज सड़ती जाती है, अगर उसको लंबे समय तक कैरी करो तो उसे समय रहते छोड़ दो, तो वो चीज आपको तकलीफ दिए बिना शांत होके अपनी जगह चली जाती है। वैसे ही जीवन में भी हम सभी भी कभी कभी जीतने के लिए जिद कर लेते हैं, अपनी बात को पकड़ के रखते हैं और इन जिद में हम कभी कभी अपनों को खो देते हैं। हम कभी कभी दुआएं प्राप्त करना छोड़कर और न जाने कितनी परेशानियां जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। जीवन का आनंद खो देते हैं जब हम बातों को गांठ बांधते हैं। तभी किसी ने कहा है या तो जीवन में बातें रहेंगी या तो परमात्मा रहेगा। परमात्मा की याद रखनी है, परमात्मा को दिल में बिठाना है, तो बातों को दिल से निकालना पड़ेगा। किसी ने कहा है मैंने अपने जीवन के सफर को कुछ यूं आसान कर दिया, कुछ अंदाज बदल दिया और कुछ नजरअंदाज करना सीख लिया।
तो ये जो समानता जीवन में लाने की बात है, तो कुछ बातों में अपना अंदाज बदलना पड़े तो कुछ बातों को जानते हुए, देखते हुए, नजरअंदाज यानी कि न देखना, जान रहे हैं, देख रहे हैं, परंतु उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसका कोई मुझ पर प्रभाव नहीं, ऐसे नजरअंदाज भी करना पड़ता है। तो इसी को कहते हैं श्रेष्ठ स्थिति। ऐसा नहीं है कि जो लोग भूल जाते हैं, जो लोग क्षमा करते हैं, जो लोग किसी की बातों का बुरा नहीं मानते हैं, इसका मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि ये बातें बुरी है। उन्हें बिल्कुल समझ में आता है कि ये इस व्यक्ति के द्वारा बताई हुई बात, ये इस व्यक्ति का अवगुण है, ये मुझ पर जो आरोप लगा है ये वास्तव में सही नहीं है, ये असत्य है, परंतु वे उसकी प्रतिक्रिया नहीं देते, वो उसे समा लेते हैं। क्यों? कि उनके पास समाने की शक्ति है और वो ये जानते हैं कि मेरे लिए ये बात इतनी भंडर उपयोगी नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये व्यक्ति, और व्यक्ति अगर इम्पोर्टेंट है तो उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। तो हम जीवन में जो ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, ध्यान में मन एकाग्र नहीं होता, तो जरा देखिए, दिन भर की छोटी छोटी बातें जिसमें हम समानता नहीं रख पाते हैं और उन्हीं दुख की बातों को, चिंता की बातों को होल्ड करके अपने साथ ले लेके थैली चलते ही रहते हैं, और उन चलते रहने के कारण वो बढ़ता जाता है वो बोझ भी, और उसके अंदर कुछ अलग प्रकार की बदबू, कुछ अलग प्रकार की वासना वो भी बढ़ती जाती है, और तब जीवन में परेशानियों का दौर तो आना ही है। फिर एक दिन लगता है इस संसार में तो रहना ही नहीं चाहिए, इस संसार में तो सब मतलब का है, अथवा इस संसार में तो मुझे दुख ही दुख मिला। और ये भी याद रखना कि दुख से आया हुआ वैराग्य मुक्ति नहीं दिलाता, दुख से उत्पन्न हुआ वैराग्य मुक्ति नहीं दिलाता, समझ से आया हुआ वैराग्य ही मुक्ति दिलाता है। खुशी खुशी जानते हुए सब कुछ जीवन में प्राप्त है, प्रशंसा भी मिल रही है, ऑर्डर भी मेरा चल रहा है, घर में मेरा मान भी बहुत है, मेरे जीवन में सब कुछ साधन और सुविधा भी बहुत है, समाज ने मेरी बातों को स्वीकार भी किया है, लेकिन ऐसे टाइम पर भी मन जानता है कि ये भी काम का नहीं है। बहुत लोगों में पहचान हो जाना, बहुत फैन फॉलोइंग हो जाना, बहुत सारे पद और बहुत सारे इनाम मिल जाना, बहुत जगह अखबारों में नाम और फोटो छप जाना, यही केवल प्राप्ति नहीं है, ये तो परछाई है। आपके श्रेष्ठ कर्मों का कद बढ़ता है तो परछाई भी साथ साथ चलती है, पर परछाई का वास्तव में कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि परछाई तो ऑटोमेटिक फॉलो करती है। हाँ, अगर परछाई को पकड़ने कोई दौड़ गया, परछाई के ही पीछे भागने लग गया, तब वो खुद को भी संभाल नहीं पाएगा। गौर कीजिएगा इस बात पर कि कहीं हम ध्यान, धर्म, साधना करते करते भी कहीं वाहवाही के, प्रशंसा के, कोई इच्छा के, कोई प्रसिद्धि के परछाई को पकड़ने तो नहीं दौड़ने लगे हैं। मेरे इतने फॉलोअर्स हो, मेरे इतने फॉलोइंग हो, मेरे मेंबर्स इतने हो, मैं इतने लोगों का प्रेसिडेंट हूं, मैं इतने लोगों का सेक्रेटरी हूं, मैं इतनी संस्था में ये पद पे हूं, ये भी कहीं मेरे मन को प्राउड में तो नहीं लाता। और अगर बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं तब भी मन विचलित ना हो, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर मुझे समझने की शक्ति नहीं है,
मेरे लेवल तक जब तक कोई नहीं पहुंचा है तो वो मुझे ठीक से समझ नहीं पाता। तब भी कभी कभी वो मेरी निंदा अथवा मेरी आलोचना कर लेता है, परंतु इससे विचलित नहीं होना है। इसी दोनों प्रकार के भाव में स्थिर होना, इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और इसीलिए केवली स्थिति में गुरु भगवंतों ने कहा है कि केवली आत्मा स्थिर निश्चल हो जाती है। हर मन वाणी और कर्म के सभी प्रकार के योग उसमें वो समान रहती है। जीवित है तो भी मृत्यु की तरह निश्चल है, और मृत्यु भी आ गई तो भी चेहरे पर जीवन जीने के समय की जो खुशी थी वही अंत काल की भी खुशी है। न जीने की खुशी, न मृत्यु का गम, न रात न दिन, न तेरा न मेरा, न कोई अपना न कोई पराया, न कोई ऊंच न कोई नीच, किसी के भी प्रति कोई भी विपरीत दृष्टि नहीं। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। हम सब गांधी जी के ये प्रिय भजन को सुनते आए हैं, जो नरसिंह भगत ने बनाया, कि वास्तव में समदृष्टि तृष्णा त्यागी, यही वो स्थित प्रज्ञता है। तो हम प्रयास करें कि आज से मुझ पर पड़ने वाले ये जो अच्छे बुरे के विपरीत प्रभाव है, और कभी कभी तो किसी किसी की स्थिति बहुत कम गहराई वाली होती है, तो जैसे थोड़ा सा गहरा पानी होता है, छोटा सा टुबका एक भरा हुआ होता है, तो बारिश के दिन अभी बीते ही नहीं कि वो खाली हो जाता है, और एक जरा सी बारिश आई नहीं कि वो भर भी जाता है। इसी तरह कुछ लोग जरा सी बात में तुरंत खुशी में उछलने भी लगते हैं, तो जरा सी बात में तुरंत ही डिप्रेस भी हो जाते हैं। ये स्थिति भयावह स्थिति है, खतरनाक स्थिति है। अरे कोई धार्मिक आयोजन में ही पहुंच गए, किसी को आगे की लाइन में कुर्सी मिली, किसी को पीछे मिल गई, इतनी सी बात में पूरा समय उनका ध्यान उसी में ही चला जाता है कि जैसे आज तो यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे मैं अपने घर से निकलकर अपने 17 कामों को छोड़कर अगर कहीं पहुंची हूं तो किस लिए? वहां के वातावरण का आनंद लेने, वहां के ज्ञान का आनंद लेने, अपने मस्तक को झुकाने, प्रभु की सुंदर छवि को निहारने और व्याख्यान का रस पीने, जो मुझे पीछे वाली कुर्सी पे भी उतना ही मिल रहा है। परंतु अगर पूरा समय केवल एक चेयर न मिली और मेरा चिंतन बदल गया और व्याख्यान के शब्द कानों तक रहे, अंदर न गए, तो वो स्थित प्रज्ञता कहाँ है? एक बार दो दोस्त पैदल यात्रा पर निकले। पहले साधन तो होते नहीं थे। एक दोस्त रास्ते में चलते चलते थोड़ा बीमार हो गया। इच्छा तो उसे भी बहुत थी कि वो तीर्थ पहुंचे, दर्शन करे और सभी साधु संतों का वाणी का लाभ ले, परंतु क्योंकि शारीरिक अस्वस्थता थी तो आगे पैदल चलना रास्ता मुश्किल होता है और अन्य को भी तकलीफ हो उनके कारण, तो वो वहीं पर कोई स्थान देखकर रुक गया। 2-3 दिन का रास्ता अभी और था, और दूसरा दोस्त जो कि स्वस्थ था इसलिए वो उसे छोड़कर आगे निकल गया। अभी हुआ ये कि जो दोस्त रास्ते में रुक गया, उसे रास्ते में पड़े पड़े बार बार एक ही चिंतन चले कि सभी लोग कितने भाग्यवान है कि वो जो लक्ष्य लेकर निकले वो यात्रा वो पूरी कर पा रहे हैं, और मैं भी अपने घर से निकला तो वही लक्ष्य लेकर, लेकिन शायद मेरे कर्मों में
मेरी किस्मत में कुछ दोष रह गया कि मुझे आधे रास्ते में ही रुकना पड़ा। और चलो रुक ही गया हूं तो मन ही मन में अपने प्रभु की छवि निहारूं, मन ही मन में उन सभी को देखता रहूं कि अभी वो पहुंचेंगे और वो वहां पे दर्शन करेंगे, वो वहां पे व्याख्यान का लाभ लेंगे और मैं यहाँ रास्ते में ही, चलो मैं उसी दृश्य को मन से तो देखूं। वो सभी को मिस कर रहा है और उसको रात्रि को स्वप्न आता है कि उससे से वहीं पर है, मंदिर में ही खड़ा है और वो तो दर्शन कर रहा है, वो तो व्याख्यान भी सुन रहा है, वो तो आनंदित भी हो रहा है। उसे सवेरे उठते ही बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह, मेरी इच्छा थी तो मुझे तो जैसे नींद में ही परमात्मा ने वो सारा अनुभव करा दिया। दूसरी तरफ जो दोस्त आगे निकल गया, वो 2 दिन के बाद पहुंच तो गया, परंतु वो बहुत थक गया। थक के भूख प्यास के मारे वो बहुत विचलित हो गया। धक्का खाते खाते भीड़ में दर्शन करने पहुंचा। दर्शन तो किया, परंतु थकान के कारण अथवा वो अकेलापन जो उसके दोस्त की कमी के कारण उसका मन स्थिर नहीं था और उसने थोड़ी देर वहां पर विश्राम भी किया, कुछ ज्ञान प्रवचन आदि भी सुना, लेकिन बार बार उसका चिंतन यही चले कि काश मैं भी उस दोस्त के साथ वहीं ठहर गया होता, मैं तो कितना थक गया, आज यहाँ पहुंच तो गया परंतु मुझे खुशी नहीं। और आप इन दोनों के उदाहरण से पाएं कि किसने यात्रा की और किसकी यात्रा सफल हुई। मन पहुंचा उसकी यात्रा सफल है या तन पहुंचा उसकी यात्रा सफल है। इसलिए चित्त की स्थिरता का अभ्यास बहुत आवश्यक है। चित्त स्थिर करने के लिए दुख सुख हानि लाभ जीवन मृत्यु यश अपयश सब में समान रहने के लिए आत्मा को बुद्धि रूपी नेत्र को दिव्य बनाना होगा। बुद्धि पूर्वाग्रहों से, पूर्व के अनुभवों से, सांसारिक अनुभवों से प्रभावित न हो, परंतु वो निश्चल हो, पवित्र हो, दिव्य हो या साफ पानी की तरह हो कि जिसमें स्पष्ट दिखाई दे कि सत्य क्या है। ऐसी दिव्य बुद्धि की स्थिति प्राप्त करनी होगी। कभी कभी असत्य को ही सत्य मानकर सत्य सिद्ध करने की जिद में समय बीत जाता है। साबित क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो सहज रूप से दिखाई दे ऐसा सत्य नहीं होता, वरना सत्य को कभी साबित करना ही नहीं पड़ता। और आज घर घर में कहानियां क्या है, एक दूसरे पर इल्जाम, एक दूसरे पर केस, एक दूसरे के साथ कोर्ट में भाई भाई सामने सामने खड़े हैं। जीवन के अनमोल दिनों को इसी प्रकार अदालतों के चक्कर काटने में गंवा रहे हैं। इसकी वजह है स्थिर बुद्धि से समानता को नहीं लाया, उलझने में चले गए, मान के पीछे दौड़े, अपमान से दुखी हुए, खुशियों में खुश हो गए तो अहंकार आ गया, दुख में दुखी हो गए तो निराश होके कमजोर हो गए। इन सब से ऊपर उठना है और बुद्धि की स्थिरता। बुद्धि हमारा नेत्र भी है और बुद्धि रूपी नेत्र से हमें सत्य और असत्य दिखाई देता है। कभी कभी हमें अंदर दिखाई दे रहा होता है पर हम उस अंदर की आवाज को सुनते नहीं है, दबा देते हैं। अंदर कुछ बिप बिप हो रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि मैं जो कर रही हूं सही नहीं है, मैं किसी की पीठ पीछे किसकी बात कर रही हूं, मैं किसी के मन का भेद किसी को बता रही हूं, मैं किसी की निंदा कर रही हूं, मैं किसी की चुगली कर रही हूं, मैं किसी से ईर्ष्या से अहंकार से बात कर रही हूं। परंतु उस अंदर से आने वाली आवाज को मर्ज कर देते हैं,
होता है, चलता है, अभी तो संसारी है, अभी तो पुरुषार्थी है, सभी ऐसा ही अनुभव करते हैं। और ये होता है, चलता है करके हम उस नेत्र को बंद कर देते हैं, उस अंतर मन की आवाज का गला घोंट देते हैं। ईश्वरीय महावाक्य है, जैसे किसी व्यक्ति को मारना महापाप है, किसी जीव को मारना महापाप है, तो अपने अंदर से उठने वाली उस पवित्र आवाज को दबा देना भी महापाप है। चित्त कभी स्थिर नहीं होगा जब अंदर कोई आवाज दब गई होगी, जब अंदर आत्मा रो रही होगी। संसार के कोई भी उपलब्धि को, अचीवमेंट्स को छोड़ दीजिए, परंतु अंदर से बाहर की तरफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहिए। यही ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता योगी के जीवन में होती है। ध्यान अर्थात जो अंदर सो बाहर, जो बाहर सो अंदर, और वो बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की और अंदर से बाहर की ओर की यात्रा इतनी सहज हो, कोई भी आपको देख के भ्रमित कभी ना हो। वो जान सकता है कि ये जो बोल रहे हैं वही अंदर से भी है। हम पर किसको शक न पड़े, हमें किसी पर शक न पड़े। तो जो करें दिल से और अंदर से इस तरह से करें कि जैसे साफ ट्रांसपेरेंट कांच से दिखाई दे। ऐसी स्थिति से ध्यान की गहराई आती है, और ध्यान सतत करते करते ही ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं। करना यही है कि सुबह उठते ही पहले पहले हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और अपने आप को मन के दर्पण में देखना है। मुझ आत्मा के शुद्ध स्वरूप के बदले मेरा वर्तमान स्वरूप क्या बना हुआ है, और मेरे इस वर्तमान स्वरूप पे कितने लेप क्षेप लग चुके हैं। इन लेप क्षेप को मिटाना यही मेरा परम कर्तव्य है, और आज और कोई नया लेप क्षेप इस पर नहीं लगने दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी जन्म जन्म भव भव की भटकी हुई मैं आत्मा, मैं जीव आत्मा आज इस परिस्थितियों के भंवर जाल में पड़ी हूं। अब इस पर कभी कहीं आकर्षण तो कभी कहीं से नफरत, कभी किसी के प्रभाव में तो कभी किसी अभाव में, इस डावाडोल की स्थिति में अब मुझे नचाना नहीं है। ये मन का बंदर बहुत नाच लिया, अब इसे नाचने नहीं देना है, अब उसको बिठाना है। बिठाने के लिए 4-5 बातें याद रखें। पहला, जो भी मेरे साथ जीवन में हुआ, हो रहा है, एक्सेप्ट करना सीखें, स्वीकार करना सीखें। स्वीकार करने से हम उसका सामना करेंगे। कभी कभी हम सामना तब नहीं कर पाते जब पहले तो उसको मेरी परीक्षा है ऐसे हम उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं, और मेरी चुनौती है, ये मेरा पेपर है, बजाय उसके हम क्या कह देते हैं कि ये किसी के द्वारा मेरे जीवन में डाला हुआ विघ्न है। नहीं, मेरी अंतरात्मा से गुणों के पुष्प को उगाने के लिए अलग अलग प्रकार की खाद डाली जा रही है। एक्सेप्ट कीजिए। बदबूदार खाद डालने पर खुशबूदार गुलाब उगता है, परंतु उस बदबूदार खाद को वो स्वीकार करता है, तभी वो कांटों के बीच भी मुस्कुराता है। तो स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, हर बात में रिएक्ट ना करें। हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि अगर मैं चुप रही तो बात बिगड़ जाएगी,
और हम तुरंत रिप्लाई करते हैं, बिना सोचे समझे हर बात में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहां वो पदार्थ मुझसे जुड़ जाता है, मेरा उससे योग हो जाता है, क्योंकि मैंने रिएक्ट किया, उस चीज को पकड़ के तुरंत जवाब देना शुरू किया, फाइट करना शुरू किया। फाइट नहीं करनी है, हो सके जितना शांति पूर्वक बाईपास से आगे निकल जाना है। जिंदगी के रास्ते में पड़े हुए सारे पत्थरों को ही हटाने लगेंगे तो जिंदगी तो इसी में ही चली जाएगी, जिंदगी का मकसद हासिल ही नहीं होगा। पत्थर अपनी जगह पड़े हैं, चलिए मैं कोई और रास्ता निकाल देती हूं। तो ये जो मेरे जीवन में मैं हर परिस्थिति में रिएक्ट करती हूं, बजाय उसके एक और शब्द है प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनना माना कोई पैरेलल दूसरा सॉल्यूशन निकाल के जो है जैसे है वो भी अपने आप में भले बने रहे, लेकिन मैं उनको बदलने लग जाती हूं। जब तक मेरा पति नहीं बदलेगा मेरे जीवन में ठीक नहीं होगा कुछ भी। अरे वो पति कभी कभी सही भी होंगे, हो सकता है कि मेरे देखने के नजरिए में भी कुछ कमी हो, पर मैं उसे न बदलकर अगले व्यक्ति को बदलने लग जाती हूँ। और रास्ते के ऐसी अनेक बातों को बदलने के रिएक्ट करने में मेरी समग्र शक्ति खर्च हो जाती है। प्रोएक्टिव बने, एक्सेप्ट भी किया और ऐसे स्मूथली पैरेलल दूसरा रास्ता बनाया कि किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि वो भी मुझसे प्रेरणा लेंगे कि इन्होंने मेरी सभी गलतियों को स्वीकार करके भी, मेरी सारी बातों को जानते हुए भी अपने आप को महान बनाना नहीं छोड़ा। न मुझे छोड़ा, न मेरे कारण अपने सिद्धांतों को छोड़ा। प्रोएक्टिव ये होता है। जैसे कॉफी को अगर पानी में डालते हैं तो कॉफी के वो बीज पूरे पानी को अपने जैसा बना लेते हैं, वो घुल मिल जाते हैं और बदल देते हैं दूसरों को भी। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद ही प्रभावित हो जाते हैं और न दूसरे को बदल पाते न और ही खुद को दुखी कर देते हैं। जैसे गाजर को पानी में डाला है तो वो नरम हो जाता है, कोई चीज पानी में डालते सख्त हो जाती है, लेकिन कॉफी के दाने पानी में डाले तो घुल करके कॉफी तैयार हो जाती है। वो पूरा पानी ही उपयोगी हो जाता है, वो मिल करके पूरे ही उपयोगी काम करने लग जाते हैं। तो हर एक में कुछ ना कुछ कमी होगी, लेकिन मुझे उनके साथ चलना है और प्रोएक्टिव बनना है, तो मन स्थिर रहेगा। नहीं तो युद्ध में सबसे ज्यादा हानि होती है। युद्ध से विजय मिल भी जाए परंतु नुकसान तो जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अच्छा शासक, अच्छा महाराजा राजा वही है जिनके कार्यकाल में युद्ध न करना पड़े। बहुत सारे युद्ध करने वाला तानाशाह हो सकता है कि विश्व में बहुत अपनी सत्ता बना ले, साम्राज्य फैला ले, परंतु उसके नाम पर अनेकों की हत्या और अनेकों के परिवार को उजाड़ने का दाग तो लग ही जाता है। तो मेरा राज्य ऐसे चले कि जिसमें सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, वो जो कहावत है, समस्या भी पूरी हो जाए और संबंध भी न बिगड़े। हम निकल पड़े, आगे बढ़ जाएं तो समस्याएं हम पर हावी नहीं होगी। तीसरी एक बात है कि जीवन के हर पल में कुछ पाठ सीखते चले। बातें आती है मुझे कोई ना कोई मॉरल सिखाने के लिए। जीवन अपने आप में एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला के हर प्रयोग से, हर एक्सपेरिमेंट से मेरे जीवन में एक नया परिणाम सामने आता है। मैं एक नई खोज करती हूँ, मैं एक नया अनुभव प्राप्त करती हूँ और उन अनुभवों के खजाने को लेकर के जीवन में चलते चलेंगे। नहीं तो कषायों के वश हम सूक्ष्म हिंसा कर बैठते हैं, किसी के मन को दुखा देते हैं, ये भी तो हिंसा है। अपनी आत्मा के
प्रेम भाव को, विवेक भाव को मार देते हैं, ये भी तो हिंसा है। कभी कभी किसी को झूठी प्रशंसा से खुश कर देते हैं, ये भी तो झूठ है। कभी कभी खुद के झूठ को भी सत्य साबित करके प्रसिद्ध प्रोजेक्ट कर देते हैं, ये भी तो झूठी प्रशंसा के द्वारा प्राप्त किया हुआ गलत फल है। तो सूक्ष्म हिंसा से, सूक्ष्म झूठ से और अनेक प्रकार की आकर्षणों से मुक्त रहे। और ये शक्ति तभी आती है जब त्याग और ब्रह्म आचरण, उसका हम महत्व समझेंगे। जब तक मन लगाव में होता है तब तक तिरस्कार और अपेक्षाएं, इच्छाएं वो भी सामना करती रहती है। जब मन ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म यानी वो पवित्र स्थिति, वो सिद्ध स्थिति, वो सिद्ध लोक में जो आत्मा विचरण करती है, वो मुक्त स्थिति, वो मुझे जीवित रहते अपने आप में जब याद रहती है, तब मैं इससे मुक्त रहती हूँ। तो आइए ऐसी ही श्रेष्ठ स्थिति को बनाने के लिए ध्यान की ओर आगे बढ़े। तो अभी हम कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे और उसमें अपने चित्त को स्थिर करने के लिए बैठेंगे। तो सभी अपने स्थान पर जहाँ भी बैठे हैं वहाँ कुछ क्षणों के लिए सीधे होकर बैठ जाएं और मैं कुछ संकल्प आपको देती रहूंगी और उसमें अपने आप को स्थित करने के लिए अभ्यास करेंगे। यही ध्यान, मेडिटेशन जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्थिति है। इसे हम सभी को प्राप्त करना है और इससे बैठ करके हमारे जीवन की नित नई अनुभूतियों के सागर में हम रोज डूब सकते हैं, चल सकते हैं। तो आप सभी अपने अपने स्थान पर जहां भी बैठे हैं थोड़ा रिलैक्स मूड में बैठ जाएं और यहाँ से कुछ अनुभूति हम करेंगे। मैं इस मानव देह को मैंने प्राप्त कर जरा ठहर कर सोचने का वक्त मिला है और दौड़ते हुए चित्त आनंद और शांति में डूबने को मन कर रहा है। जब न्याय होकर अपने जीवन को देखते हैं तो जीवन की क्या पाया, हिसाब लगाते हैं। पहले पहले मैं ये जड़ सूक्ष्म शक्ति आत्मा मस्तक की
रस पाए, लेकिन मुझे याद है कि इस यात्रा को एक दिन पूरा तो होना ही है। सो जीवन के अनेक कर्म और शब्दों को मैं सुन और अनुभव रही हूँ। पर सब कुछ देखते यानी आत्मा निश्चल, निसंकल्प, हर बात को स्वीकार करते हुए, हर बात से उस स्थिर अवस्था को पाना है। अपने बनाई सुख में खुशी और दुख में अंतर, मैं स्थिर हूँ, मैं शांत हूँ, संसार हर दृश्य के प्रति समदृष्टि, से मैं बनी रहने लगी हूँ। वाह, कितना आनंद है ऐसी अवस्था में रहती हूँ। और गहराई के मर्म ये धर्म नहीं है, मन की धारणा धर्म है। जो मैं अब कर पा रही हूँ, अनंत शक्ति है मुझ में, अनंत ज्ञान है मुझ में, अनंत शक्ति और आनंद की अनुभूति हो रही है। खो जाए इसमें, सारा जगत स्थिर हो गया है, संकल्प शांत हो गए हैं,
हर व्यक्ति प्रिय है, हर घटना पंचखान के साथ पुनः कर्म क्षेत्र पर जाइए और अनुभवों आगे बढ़ाइए। शांति। जय जिनेंद्र।